जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BSSC CGL 3 का फॉर्म भर लिए छात्रों को फॉर्म भरने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो उससे कि पहले कि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि BSSC से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो BSSC CGL 3 यानी कि बिहार सचिवालय सहायक की ये वैकेंसी 8 सालों के बाद आई है, तो आपको सावधानियां भी बरतनी बिल्कुल ही जरूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तो 17/5 तक जो है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करने का टाइमिंग है, 17/5/2022 तक। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी भी बहुत सारे छात्र जो कि फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। रीज़न है कि जो है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, BSSC की साइट कभी कभी स्लो हो जा रही है, पेमेंट फंस जा रही है। तो BSSC को जो है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं उन्हें भी फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत नहीं होना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है, तो उसी पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने के बाद भी संभाल कर रखने हैं। अन्यथा आप अगर PT एग्जामिनेशन में भी आपका जो है कि एडमिट कार्ड आता है या आगे की कुछ भी प्रोसेस होगी या काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो आपको 10 डिजिट का एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है और एक पासवर्ड मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको संभाल कर रखने हैं, ये 10 डिजिट का होता है, आपको कहीं पेन पेपर से लिख लेने हैं। और साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँगा जहाँ पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेव हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पेन पेपर से लिखते हैं तो वो कागज़ कभी खो जाता है या कहीं पे कुछ गुम हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट को संभाल कर रखने हैं, लिख लेने हैं कहीं। उसके बाद फॉर्म ID, फॉर्म फिलअप करने के बाद 10 डिजिट का फॉर्म ID भी मिलता है, उस फॉर्म ID को भी आपको संभाल कर रखना है क्योंकि BSSC इस बार फॉर्म ID दी है तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए आप इस फॉर्म ID को बिल्कुल जो है कि ध्यान से रखिएगा। उसके बाद 3rd नंबर पे है पासवर्ड। पासवर्ड भी मेन इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर पिलर है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो पासवर्ड भी आपको याद रहना चाहिए। पासवर्ड भी आप कहीं पे लिख कर रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स BSSC पहले ही मांग रही है, आप सभी को पता है, इसका नंबर भी मांग रही है। तो NCL नॉन क्रीमिलियर, SC/ST का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही संभाल कर रख लेने हैं क्योंकि अगर काउंसलिंग के वक्त ये डॉक्यूमेंट अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको रेस से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप PT पास करके जाते हैं, मेंस पास करके काउंसलिंग तक पहुंचते हैं, आपको उस काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको संभाल कर रखने ही रखने हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो आवासीय प्रमाण पत्र का भी सर्टिफिकेट आपको संभाल कर रखने हैं। आपने जहां से भी जिस प्राधिकार से बनवाया है, चाहे आप CO RO से बनवाए हो, SDM से बनवाए हो या DM से बनवाए हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखने हैं। साथ ही दोस्तों फॉर्म भरने समय आपने एक फ़ोटो अपलोड किया होगा, वाइट बैकग्राउंड का ये फ़ोटो होगा, उस फोटो का 5 कॉपी निकलवा कर रख लीजिएगा। तो ये 5 कॉपी फ्यूचर में जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम करेगी, ये आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। अब लास्टली देखिए बात करेंगे एप्लीकेशन प्रिंट और पेमेंट स्लिप के बारे में। तो देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम काउंसलिंग तक पहुंचते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन प्रिंट होता है, वो भी डिमांड किया जाता है कि आपने फॉर्म क्या भरा, क्या नहीं भरा, उसमें क्या क्या मेंशन थे। उसके बाद जो है कि जो BSSC के कर्मचारी होते हैं काउंसलिंग के वक्त आपके एप्लीकेशन प्रिंट से आपका जो है मिलान करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो एप्लीकेशन प्रिंट रखिएगा बिल्कुल से इसको संभाल कर, और पेमेंट स्लिप भी रखना जरूरी है क्योंकि आप पेमेंट अगर कर रहे होते हैं तो पेमेंट स्लिप भी आपके पास होना जरूरी है। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स को कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लिख लेते हैं, चलिए बात करते हैं कि हम आप बोले कि संभाल कर रखने के लिए, तो यहाँ पे आपने जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को संभाल कर रखने की जगह लिख लिया, एप्लीकेशन को जो है कि आपने प्रिंट करा कर रख लिया, ठीक है, NCL SC/ST सर्टिफिकेट को भी प्रिंट करा कर रख लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, आपके बने तो होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा में बहुत सारे छात्रों के डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन काउंसलिंग के वक्त उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी आसानी से आपके सेव रहें। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं या किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाते हैं तो आप उनसे कहिए कि आप हमारा एप्लीकेशन प्रिंट का PDF, पेमेंट स्लिप का PDF
ये हमें पर्सनल मेल कर दीजिए, क्योंकि मेल ईमेल आईडी आपका परमानेंट रहता है, लेकिन मोबाइल नंबर कभी कभी आपके मैसेज से जो है डिलीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट हो जाता है, पासवर्ड डिलीट हो जाता है। तो आपको क्या कहना है उनसे या खुद करना क्या है कि एप्लीकेशन प्रिंट को पीडीएफ में सेव कर लेना है। फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किए हैं उस फोटोग्राफ को जेपीजी फाइल में आपको मेल पे ही रख लेने हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को भी मेल पे रख लेने हैं। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अब जो है कि मोहर वाली बातें नहीं है, अब डिजिटली सिग्नेचर जो होता है, तो इसलिए इसको भी आप पीडीएफ या जेपीजी फाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग का वक्त आएगा आप डायरेक्टली प्रिंट कराकर आप काउंसलिंग के समय प्रस्तुत कर सकते हैं। एनसीएल SC ST EWS सर्टिफिकेट में भी आप ऐसे ही जो है कि मेल पे रखिएगा। और पासवर्ड, फॉर्म आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स को जो है अटैच कर लेना है। ये 4 नीचे के जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच वाले हैं, और साथ ही इन तीनों को आप टाइप करके अपने मेल पे रखना सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मोबाइल पे मैसेज तो आ जाता है लेकिन मेल पे मैसेज नहीं आता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा अपने साइबर कैफ़े वाले से, या खुद जब आप मेल पे रखते हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके सेफ रहें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे के दिनों में काफ़ी काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं छोड़े जाता हूँ, किस प्रकार से आप मेल पे रख सकते हैं। एक छात्र का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।